पीरियड्स के टाइम पे लेडीज़ को किचन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ पे न जाने कितने डिबेट हुए होंगे और कितनी बार हिंदू धर्म पे कहीं ना कहीं कीचड़ उछालने की कोशिश की हो गई कि कितना ज़्यादा ऑप्रेसिव है, कितना ज़्यादा सप्रेसिव है। लेकिन इससे पहले ना हमें एक बार हिस्ट्री को रिविजिट करना होगा। तर्क वो नहीं होता है जो हम पहले सोच लेते हैं और उसके बाद हम ढूंढने निकलते हैं कि हम अपनी सोच को कैसे जस्टिफाई करें। तर्क वो चीज़ होती है कि हम एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से, एकदम न्यूट्रल और एकदम इम्पार्शियल होके सारे के सारे फैक्ट्स को एनालाइज करें। आज मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री में ले जाऊंगा, आपको आज के स्टैटिस्टिक्स दूंगा और इसके बाद लीगल पोजीशन बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या हिंदू धर्म में वाकई में महिलाओं के साथ इस तरीके की कोई ज़्यादती हुई थी या नहीं हुई थी। अब देखिए, सबसे पहले ना हमें ये समझना होगा कि जब ब्रिटिशर्स ने संडे को हॉलिडे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो वो इसलिए किया था क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और संडे को क्रिश्चियंस वो एक वीकली प्रेयर करते हैं। लेकिन हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में कभी भी हॉलिडे नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। तो ऐसे में विमेन जो भी हॉलीडेज लेती थी वो सिर्फ और सिर्फ तभी होता था जब उनके पीरियड्स चल रहे होते थे। वो 3-4 डेज का एक उनके लिए ब्रेक होता था, क्योंकि उस वक्त एलपीजी सिलेंडर नहीं होते थे, उस वक्त डिश वॉशर नहीं होते थे बर्तन धुलने के लिए, ओवन या ग्रिलर नहीं होते थे खाना बनाने के लिए। खाना बनाने का उस वक्त मतलब था कि आपको जंगल जाना है, लकड़ी काटनी है, उस लकड़ी को मीलों दूर जंगल से वापस अपने घर में लाना है, क्योंकि जंगल के पास में तो घर नहीं बनते थे, गांव तो जंगल से दूर होते थे, क्योंकि उस समय वाइल्ड एनिमल्स का अटैक, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन होती थी। और उस वक्त पानी सप्लाई होके घर पे नहीं आता था। उस वक्त किसी भी महिला को पानी के लिए बहुत दूर किसी तालाब में या नदी में या कुएं तक जाना पड़ता था। और ये चीज़ आज भी बहुत सी जगहों पे कॉमन है, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया में सब जगह थी एंड स्पेशली इंडिया में थी। तो खाना बनाना इतना आसान काम नहीं था जितना कि आज है। उसी तरीके से आज लोग जाते हैं मंदिर में, एक बार मत्था टेका, हाथ जोड़े, घंटी बजाई, चले गए। उस वक्त हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों यज्ञ चलते थे। यज्ञ में बहुत सारी प्रक्रिया होती थी जो अलग अलग स्टेज से गुजरती थी और जिसमें विमेन और मेन दोनों का रोल होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये सारा जो इतना टैक्सिंग वर्क है, यानी जो फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ डिमांड करता है, उससे ब्रेक लेने के लिए सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी और महिलाओं को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती थी कि वो पीरियड्स के टाइम पे अपनी खुद की केयर करें। और एक रीज़न और था उस वक्त, उस समय क्या था, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नाम की चीज़ होती है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कितना ज़्यादा चांसेस होते हैं सरवाइव करने के। उस वक्त ना सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते थे, क्योंकि उस वक्त बीमारियां बहुत सी होती थी। हो सकता है बच्चा पैदा हुआ, कुछ दिन के बाद वो मर गया, या उस समय एनिमल अटैक्स होते थे, या उस समय इतना मेडिकल साइंस इम्प्रूव नहीं हुआ था, तो लोग 10-12 बच्चे बड़े आराम से कॉमन नॉर्म था। आप देखो ना, 1900 में आबादी पूरे दुनिया की सिर्फ 1.6 बिलियन थी और आज 8 बिलियन से ज़्यादा है। इतने बच्चे जो हुए हैं वो एक दिन में नहीं हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हर महिला के 10 से 12 बच्चे होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। अब आप सोचो, अगर 10 से 12 बच्चे हो रहे हैं तो इतना सारा जो टाइम है उसमें तो पीरियड्स कभी आएंगे ही नहीं। तो पीरियड्स का जो टाइम है, क्यूमुलेटिव टाइम, वो तो बहुत कम हो गया ना। एक औरत अगर 14 से 45 साल के बीच में उसके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है और अगर वो 12 बच्चे पैदा कर रही है तो कितना टाइम बचा जो पीरियड्स का था आज, जबकि एक औरत के 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ये चीज़ इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। अब इस पे मैं आपको लीगल पोजीशन बताता हूँ आज क्या है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, यानी ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, इस पे फैसला सुनाया और उन्होंने कहा
कि अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं उसकी राइट टू इक्वलिटी यानी आर्टिकल 14 एंड राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी आर्टिकल 25, इन दोनों आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर शब्दों में कहा कि कोई औरत अगर वो ब्लीड कर रही है या नहीं भी कर रही है वो मंदिर में एंट्री ले सकती है। और इसके बाद फिर से इस पे एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पे दायर की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को दोबारा से रिविजिट कर सकता है और दोबारा से सोच सकता है कि क्या उसने जो जजमेंट दिया था वो सही था या गलत था। तो एज ऑफ नाउ जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि यू कैन नॉट डिनाई अ वुमेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स बेस्ड ऑन हर पीरियोडिक साइकिल्स। तो ये चीज़ एकदम क्लियर है। अब आप ये डिसाइड करो कि उस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट था, अगर किसी लेडी को महीने में 2-3 दिन 4 दिन अगर ऑफ मिल जा रहा है तो इसमें क्या गलत था, या अगर उसे टेम्पल में नहीं जाने को मिल रहा है तो इसमें किस जगह पे गलती थी। और उस समय का कॉन्टेक्स्ट कि टोटल जो पीरियड्स होते थे वो थे ही कितने, जबकि इतने इतने बच्चे पैदा होते थे। तो इन दैट वे उस वक्त एक अलग एरा था, उस समय की रिक्वायरमेंट्स अलग थी, वो समाज अलग था और आज सोसाइटी अलग है। हमें जब भी चेंजेस होते हैं ना तो ग्रेजुअली होते हैं। ये क्या है, एक ऐसा फेज है जहाँ पे इक्विलिब्रियम समाज का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है और हम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे बट ग्रेजुअली करेंगे। तो इसमें किसी भी धर्म को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि पुराना कॉन्टेक्स्ट क्या था और आज का क्या है, और तब कंपेयर करोगे ना, तब आप एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल स्टैंड ले पाओगे इस सब्जेक्ट पे।